हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक लेटेंट हीट से। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, लेटेंट यानी छुपा हुआ, छुपा रुस्तम। ठीक है, तो लेटेंट हीट से क्या मतलब बना? हिडन हीट। अब हीट क्या होती है? हीट तो हम सभी को पता है, गर्माहट। ठीक है, तो लेटेंट हीट होती क्या है, इसका काम क्या है, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट का बेसिकली मीनिंग होता है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन लाइक कोई भी आप सब्सटेंस ले सकते हो विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन तो मैंने बोल दी, पर इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग है कि मान लो, एक बार मानते हैं ये मेरी आइस है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था आइस का। ये आइस है, इसको मैंने क्या किया, वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वाटर में कन्वर्ट करना है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। पर अब वाटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे आप? ये वाटर में कन्वर्ट करना है तो, लेकिन टेम्परेचर इन दोनों का सेम हो गया। अब टेम्परेचर सेम हो गया, ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट है, वाटर के पास लेटेंट हीट है। ठीक है, उसके पास जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, पर उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो क्या कर रहा है, उसके पास थोड़ी सी हीट ज्यादा है। अब किसी भी सब्सटेंस में हीट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मतलब वो सॉलिड है तो गर्म भी ज्यादा होगा और वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे सॉलिड अपनी आइस है, लिक्विड में वो क्या बन गई, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुई किसकी वजह से? लेटेंट हीट की वजह से। अब लेटेंट हीट भी स्पेसिफिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वो हम दोनों स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन हम लेटेंट हीट समझ लेते हैं। इसको कन्वर्ट होने में 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, पर क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट यानी हिडन हीट ज्यादा है, तो मैं बता चुका हूं उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट में चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, सॉलिड की जो आइस थी वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, जो कि टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये क्वेश्चन आता है, मेरे भी एग्जाम में आया है ये। ओके, तो अब इसको मैं इरेज करता हूं सबसे पहले तो। अब सॉरी, अब हम लेटेंट हीट के स्पेसिफिकली 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, आ जाओ इसको एक बार मैं लिख देता हूं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, साथ में हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid into liquid at its melting point without any change in its temperature is known as latent heat of fusion। इसके क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 kg ऑफ आइस है, इसको मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाटर आ गया हमारा एक कंटेनर में। ठीक है, ये वाटर इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर सेल्सियस पे हो सकते हैं, पर हमें क्या उसे मतलब स्टेट ही चेंज करना है, तो मुझे लेटेंट हीट लगेगी, जो टेम्परेचर तो नहीं बदलेगी पर स्टेट जरूर बदल देगी। ठीक है, इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ये क्या 1 kg में वर्क होगा इसका, और ये ओनली मेल्टिंग पॉइंट पे होगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में इसका कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट आई मीन जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका सॉलिड का, जो ये सॉलिड टू लिक्विड होता है,
तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का उसी पे होगा ये, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं हो सकता। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें सेम कहानी है, बस ये लिक्विड और गैस हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया ये। ओके, इसमें क्या लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर बॉईल होता है। बट वाटर और वेपर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों को चेंज करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें हिडन हीट चाहिए होती है जो लिक्विड टू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता, ना उसके कोई टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहकर उसके टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आता, फिर भी स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा फ्यूजन और वेपराइजेशन हो गया। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी मतलब जितनी हीट एनर्जी चाहिए हमें उसका अमाउंट मतलब किस चीज के लिए चाहिए हमें हीट एनर्जी, टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, हमें 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहेगा, बट उसके जो टेम्परेचर है उसका जो मतलब ओरिजिनली वो 100 डिग्री पे था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन स्टेट चेंज हो चुका है। अब इसका क्या होता है, इसका एक ग्राफ भी होता है, वो हम पढ़ेंगे, आ जाओ देखते हैं इसका ग्राफ। चलो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना ब्लैक मार्कर ओपन करके रखते हैं। अब इसमें क्या है, जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये मैंने 2 मार्किंग लगाई है, अगर आपने नोटिस किया हो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यहां से हमारा मान लेते हैं हम यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड ये आया इस लेवल पे। ठीक है, ये सॉलिड, अब इधर नॉर्मल है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है अभी फिलहाल तो। ठीक है, ये मार्क कर देता हूं। फिर आया हमारा लिक्विड, ये 0 to 100 में लिक्विड आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेट किया जाए, ये लिक्विड आ चुका है, इसको भी मार्क कर देते हैं। अब यहां से फिर से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे सही कर देते, ये भी बंद हो गया, ये ब्लू मार्कर भी बंद हो गया। यस, अब ग्रीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा ये जो है 100 डिग्री अबव, ये फिर से आगे कंटिन्यू हो गया, 100 डिग्री के अबव वाला फिर से आगे कंटिन्यू हो गया। अब इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है, या ये जो है इसको ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, आई मीन ये ई, और ये पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या, जो ये ए बी वाला पॉइंट है ये है सॉलिड, ये सॉलिड का पॉइंट है हमारा। यहां पे सी और डी ये है लिक्विड, और ये है ई एफ, ये है गैस। बट जो ब्लैक वाला रीजन है, इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक, ये क्या है, ये है लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका काम क्या है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये थोड़ी सी हीट एनर्जी इसको मिल गई ताकि ये अपना स्टेट चेंज कर पाए, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ ना। और सेम यहां पे ये है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो ये वाली है, ये क्या किस में हेल्प कर रही है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो लेटेंट हीट है ये किस में हेल्प कर रही है, बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, और ये दूसरे से लेकर तीसरे स्टेट में चेंज होने में। बट आपने एक चीज नोटिस करी हो तो, यहाँ पे टेम्परेचर 0 ही है,
जीरो पे ही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये लिक्विड भी है सॉलिड भी है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है एक टेम्परेचर पे और लिक्विड भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड और गैस एक ही टेम्परेचर पे इतने टाइम के लिए। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों, ये लेटेंट हीट का काम क्या हुआ यहाँ पे, तो ये स्टेट चेंज कर रहे हैं, है ना। तो स्टेट चेंज करने में तो बीच में जो है इसको गैप मिला है, ये हीट ही हुई, इसको हमने लेटेंट हीट नेम दे दिया। अब सॉलिड यहाँ पे, लिक्विड यहाँ पे, सेम टेम्परेचर, बट लेटेंट हीट की वजह से क्या हो रहा है, लेटेंट हीट की वजह से, अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, लेटेंट हीट की वजह से इसका टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा है, बट इसका स्टेट चेंज हो रहा है। और इस डायग्राम, ये डायग्राम बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, और मतलब मेरे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया था कि जो ये रीजन है ये किसके लिए, मतलब जो इतना इतना रीजन है ये किसके लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हो गया इतना इतना रीजन लिक्विड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारी लेटेंट हीट, ये सॉलिड का रीजन, लिक्विड का रीजन गैस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हमारा लेटेंट हीट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम मिलेंगे एक दूसरे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।